फाइनली देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं गैस पेपर 2025 के लिए बीएड सेकेंड ईयर में या फिर बीए बीएड और बीएससी बीएड फाइनल ईयर में आपको ये पेपर पूछा जाता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे हमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। सभी विद्यार्थी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। उसके अलावा कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट पेपर कौन सा चाहिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट पेपर इस चैनल के माध्यम से अपडेट करवा सकें। नेक्स्ट हमने आपको जो बीएड का, बीए बीएड का, बीएससी बीएड का टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि रहने वाला है। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड जेंडर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 और लिंग शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकंड प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है डिस्कस द जेंडर बायसनेस इन इंडियन सोसाइटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो यहाँ पे पूछा गया कि आर्थिक असमानताओं के आधार पर भारतीय समाज में लिंग पक्षपात का वर्णन कीजिए। थर्ड प्रश्न है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी इन फैमिली एंड सोसाइटी, परिवार और समाज में पुरुषत्व और स्त्री तत्व की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फोर्थ प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि हाउ जेंडर इक्वलिटी कैन बी डेवलप्ड थ्रू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए करिकुलम एक्सप्लेन, पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण पक्षों के माध्यम से लिंग समानता कैसे विकसित की जा सकती है, व्याख्या आपको इसकी करनी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हाउ यानी व्हाट वेज एंड स्टडीज ए टीचर नीड्स टू फॉलो एज एन एजेंट ऑफ चेंज एक्सप्लेन, यानी परिवर्तन के एजेंट के रूप में एक शिक्षक को किन तरीकों और रणनीतियों का पालन करने की आवश्यकता है, इसकी हमको व्याख्या करनी है। छठा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि मेंशन द रीजंस ऑफ गर्ल्स नॉट गोइंग टू स्कूल एंड द स्कीम बीइंग रन फॉर देम, यानी बालिकाओं के स्कूल न जाने के कारण वे उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करें। सेवंथ प्रश्न है कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं। एट्थ प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि हाउ डज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन्फ्लुएंस एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल्स, यानी जेंडर भेदभाव किस प्रकार बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करता है, केवल 2 उदाहरणों से समझाइए। नौवां प्रश्न पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियार्की, मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पितृसत्तात्मकता किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको सभी विद्यार्थी याद कर लेना। शॉर्ट टाइप में भी आता है और लॉन्ग टाइप में भी ये पूछा जाता है। 10वां प्रश्न पूछा गया कि एक्सप्लेन रोल ऑफ कॉस्ट इन एस्टेब्लिशिंग जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, जेंडर समानता और समता की स्थापना में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 11वां प्रश्न पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलाइजेशन, राइट द डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन एंड इट्स एलिमेंट, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, समाजीकरण की परिभाषा एवं इसके तत्व है जो कि आपको लिखने हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल टीचर सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक इन जेंडर, यानी लैंगिक शिक्षा में विद्यालय शिक्षक पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक की भूमिका का वर्णन कीजिए। 13वां प्रश्न यहाँ पे पूछेगा कि वो विच स्टडीज विल यू गिव फॉर प्रमोशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, डिस्क्राइब इट, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप कौन कौन से सुझाव देंगे, विवेचना कीजिए। फिर 14 नंबर प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कल्चर इन जेंडर एजुकेशन, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, जेंडर शिक्षा हेतु तो संस्कृति की भूमिका का वर्णन है जो कि आपको करना है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 14 प्रश्न जो कि हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के अंदर। आपका ये पेपर है जो कि बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड तीनों ही कोर्सेज के अंदर पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सभी प्रश्नों के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और 3 से 4 बार इनको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, तभी ये जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे काम में आने वाले हैं। नेक्स्ट इसके अलावा जो भी आपकी एग्ज़ाम्स हैं वो आप नीचे कमेंट करके बता देंगे कौन सा आपका नेक्स्ट पेपर है, कौन सा आपको नेक्स्ट पेपर चाहिए, जो कि हम आपको जल्दी से जल्दी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकें।